नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में कॉपर और जिंक में मजबूती दिख रही है। कॉपर 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं जिंक 280 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है, लगातार ये सवाल बना हुआ है जब से वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि कॉपर अगला सोना बनेगा। क्या सच में कॉपर अगला सोना बनता हुआ दिखाई देगा? ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार अभिजीत, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हाँ सर, ओवरऑल अगर बेस मेटल्स में देखें तो कॉपर जिंक में अच्छी मजबूती दिख रही है आज के कारोबार में। स्पेशली मैं आपसे कॉपर पर व्यू जानना चाहूँगा। बातचीत करें क्या कुछ है फंडामेंटल्स, और वो सबसे पहले सर मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। जिस तरह से कॉपर में मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, क्या राय रखते हैं? क्या सर आने वाले समय पर कॉपर अगला सोना बनता हुआ दिखाई देगा क्या? बिल्कुल। जब से ना मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना था वेदांता से, अग्रवाल जी का, कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड हम बोल सकते हैं या फ्यूल बोल सकते हैं। बिकॉज आज जिस दिन से ईवीज में जो कंजम्पशन है वो बहुत सीवियरली हाई है, और उसी के रिजल्ट हमने चांदी में बड़ा जंप देखा। हम्म। और एक रेशियो होता है ब्रिज के, हम बात करें सिल्वर कॉपर रेशियो, क्योंकि सिल्वर भी इंडस्ट्रियल मेटल है। तो मुझे लगता है यस, जनवरी से लेकर अब तक हमने लगभग 15% की तेजी कॉपर के प्राइस में आते हुए देखी है। पिछले 3 महीने में भी हमने 4% का एक बड़ा जंप देखा। तो ये दर्शाता है ये स्लोली एंड स्टेडीली गैदर कर रहा है। एलएमई पे इस वक्त भी अगर हम देखें तो प्राइस 10,000 का लेवल तोड़कर अच्छे से होल्ड कर रहा है। रिसेंटली एक न्यूज ये भी है सप्लाई साइड, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड कंसर्न ही है जो बड़ा ट्रिगर दे रहा था। तो जो आउटपुट है, पिछले महीने के जो स्टेटमेंट आए हैं वहां पे हमने देखा कुछ कमी है, जिसकी वजह से कॉपर 10,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। सेकेंडली चाइना की अगर न्यूज की अगर बात करें तो अब तक हमने देखा कोविड के बाद चाइना थोड़ा स्लगिश था, बट जो ओवर सप्लाई का कंसर्न है उसको कम करने के लिए चाइना पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने जनवरी में और अगस्त के अंदर देखा था कि कॉमेक्स के ऊपर कॉपर में 20-20% की तेजी मंदी दिखाई गई थी, क्योंकि टैरिफ का एक टेंशन बना हुआ था। हालांकि उसका इम्पैक्ट ना संगाई पे ना एमसीएक्स पे कोई ज्यादा पड़ा। हाँ, हम्म। 900 के ऊपर प्राइस इस वक्त होल्ड कर भी रहे हैं। एलएम पे भी हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ को लेकर जो चिंताएं बनी थी, अब मार्केट पूरा ऑफसेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यस, प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है, बट कभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। फंडामेंटल साइड जैसे हमने डिस्कस किया कि पहला चीज आप ध्यान रखिए, जो आउटपुट है उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है। गेट्सबरी माइन है, यहाँ पे हमने देखा कि आउटपुट में कमी बता रही है। साथ में कोडेल्को ने प्रोडक्शन बीच में बढ़ाया था जिसकी वजह से अपसाइड कम था। बट कुल मिला के मुझे लगता है यस, कॉपर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है जो 920 के ऊपर 956 भी चले जाए। जी बिल्कुल, कॉपर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर 920 का लेवल यहाँ पर क्रॉस होता है तो 956 का भी लेवल दिखाई दे सकता है, यानी 950 के ऊपर जाता हुआ कॉपर दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट दिखेगा आने वाले समय पर। सर, वैसे अगर आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या कॉपर में? आज क्या किया जा सकता है कॉपर को लेकर? देखिए, कॉपर में आज बिल्कुल इंट्राडे में मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव इसलिए क्योंकि हमने शुक्रवार के सेशन में कॉपर में लगभग 919.50 तक, मतलब 220 का एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मे बी पॉसिबल आज इंट्राडे में मॉर्निंग सेशन के लिए एक बार इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूँ, 918 पे बेच सकते हैं। 923 के स्टॉप लॉस से 910-12 तक मिल जाए। बट अगर लंबे समय के लिए किसी को लेना है तो वापस एक मौका देगा जो 908 910 तक का लेवल मिल जाए। तो आज बिल्कुल इंट्राडे मॉर्निंग सेशन के लिए 918 पे बेचिए 910 के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल, इंट्राडे के लिहाज से अगर कॉपर देखें तो थोड़ा सा एक रेंज में है, इसलिए आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 918 पर बेचना है, 910 के टारगेट के लिए 923 का स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रहे ये इंट्राडे कॉल ही है, इसलिए 923 का स्टॉप लॉस लगाकर ही कॉपर बाय करें। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अब भी अप ट्रेंड बना हुआ है कॉपर में। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। 260 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद की करीब की गिरावट है। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? देखिए भाई, आज हो सकता है कि पूरे बेस मेटल में मॉर्निंग सेशन में थोड़ा दबाव रहे, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म ठीक ठाक ही अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जैसे एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई है। एलएमई पे जो इन्वेंट्री है वो 2 महीने के लो पे पहुंच गई, करीबन 3,75,000
टन के आसपास पहुंच चुका है, इसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ में जो अब तक रशिया को लेके चिंताएं बनी हुई है वो भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। नया जो डेटा आया जहाँ पे चाइना के जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वहां पे हमने देखा कि थोड़ी बहुत गिरावट है, जो 3.8 मिलियन मैट्रिक टन है, जो अगस्त का डेटा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल एल्यूमिनियम के जो प्रीमियम है वो भी $100 के ऊपर आ चुका है अक्टूबर दिसंबर में। ये दर्शाता है कि प्राइजेस में एक बड़ा गेन आ सकता है। हालांकि एज ऑफ नाउ बार बार हम देख रहे हैं $2850 के ऊपर एलएमयू पे ये जा नहीं पा रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट पे भी प्राइस 250 से लेकर 265 का जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज है, इसी में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल। सर आज के लिए जो ट्रेडिंग कॉल है स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो सर की ओर से बताया जा रहा है उसको आप लोग नज़र में रखकर एल्युमिनियम बेचकर चल सकते हैं। 257 के टारगेट के लिए 261 पर बेचना है, 263 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सर जिंक में भी कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? 280 के करीब ट्रेड कर रहा है जिंक का, हमने इसमें मजबूती देखी थी, लेकिन आज के लिए क्या सर राय रहेगी, क्या किया जा सकता है जिंक में? देखिए जिंक के अंदर भी इंट्राडे में मुझे लगता है दबाव रहेगा। आज इनफैक्ट मॉर्निंग में ही हमने एक नीचे का एक स्पाइक भी आते हुए देखा था, बट ये इंट्राडे ही रहेगा। तो यहाँ पे 282 पे बेचेंगे, 278 का एक छोटा टारगेट रहेगा। फंडामेंटल साइड मुझे लगता है कि जिंक के अंदर भी जो एलएमई पे स्टॉक है वो 75% फॉल हो चुका है, अप्रैल के लो पे पहुंच चुका है। ये सब कारण है जो अब तक की बड़ी तेजी का कारण बनेगा आगे, बट आज इंट्राडे में मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए। इंट्राडे में जिंक में बिकवाली करनी है, 282 पर बेचना है, 278 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 284 का यहां पर लगाकर चल सकते हैं। सर लेड पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा। हमने देखा 4 रुपए के मूवमेंट पर एक रेंज में ही लेड नजर आया, 180 से 184 के भाव पर, अभी 184 के करीब करीब है। सर लेड को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? देखिए भाई, लेड सबसे सुस्त कमोडिटी है। पिछले 6 महीने में आप देखोगे तो बिल्कुल भी बड़ा मूवमेंट नहीं है। ये 80 के नीचे भी नहीं टिकता, 82 83 के ऊपर भी नहीं जाता। आज मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही है, जो 84 पे बेच के 8150 पे हम कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए ओवर सप्लाई बहुत ज्यादा है। बस खाली मुझे लगता है जैसे हम नवंबर दिसंबर में एंटर करेंगे ना, वहां पे मुझे लगता है कि प्रोडक्शन में कर्टलमेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, वो एक प्राइस को अपलिफ्ट कर देगा। बट आज इंटरडे के लिहाज से 84 में बेचिए, 8150 82 तक का टारगेट मिल जाएगा। जी बिल्कुल। लेड को ऊपरी स्तरों पर बेचने की सलाह दी जा रही है, यानी 184 पर बेचना है, 181 के करीब का टारगेट लेकर चलना है, 185 के करीब का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करके लेड भी चल सकते हैं। ये तमाम बेस मेटल्स हैं, कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, जिस पर बातचीत की गई। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाए जिस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए भाई, आज हमने बेस मेटल की बात की है। इस बेस मेटल में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं ब्रिज, तो वहां पे वित्तीय नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं, जैसे इक्विटी में हम करते हैं। तो आप सेबी रजिस्टर्ड जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर ही इसमें ट्रेड करें। जो भी मैंने आज कॉल दी है उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बताया, और खास करके ये इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से इसे पोजीशन को कैरी ना करें। जी बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है तो उसको ध्यान में रख के स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ट्रेड लें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना विस्तार से आप एनालिसिस करते हैं, स्पेशली कॉपर पर जो आपका व्यू रहा है वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा बेस मेटल शो है, मेटल मीटर। इसमें तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। तो आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें, शो को भी देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।